ये हाल हो चुका है हमारे देश की मीडिया का। उत्कर्ष सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, श्रद्धा के दोस्त के पीछे भागता मीडिया। आफताब ने जिस श्रद्धा को मारा है ये उसका दोस्त बताया जा रहा है और मीडिया इसके पीछे देखिए कैसे कैमरे लेकर भाग रहा है। वो बेचारा इनसे छुप रहा है, कैसा भागा है इनसे बचकर, लेकिन ये लोग उसको पकड़ना चाहते हैं ताकि इससे कुछ बुलवाया जा सके। श्रद्धा के बारे में थोड़ा बहुत ये बोल देगा और उसके बाद ये लोग लंबी चौड़ी बातें करके उसको टीवी पर दिखा देंगे। कितना गिरा लिया है इन लोगों ने पत्रकारिता का स्तर। शर्म आती है अब इस पेशे से। आफताब ने बहुत घिनौनी हरकत की है। कानून को उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हर कोई यही मांग भी कर रहा है, लेकिन भाई मीडिया को तो अपना मीडिया ट्रायल करना ही है। और भी खबरें देश के अंदर हैं, लेकिन उन खबरों को मीडिया नहीं दिखा रहा है। ये खबर बहुत ज़्यादा दर्दनाक, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त माहौल कैसा है। डर लगता है यार कभी कभी तो। बहन बेटियों के साथ लोग कैसे कैसे कांड कर रहे हैं यार, देखकर रूह कांप जाती है। कल एक लड़की की लाश और मिली है उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे पर। यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन पर एक लाल रंग का सूटकेस पड़ा था। वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनकी नज़र उस सूटकेस पर पड़ी तो उन्होंने पास जाकर देखा। उनको पहले लगा कि शायद किसी की गाड़ी में से ये नीचे गिर गया है, क्योंकि सूटकेस एकदम नया नजर आ रहा था। लेकिन जब पास जाकर मजदूरों ने देखा तो उस सूटकेस से खून रिस रहा था, खून बाहर आ रहा था उस सूटकेस से। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। मजदूर भी घबरा गए। जो आसपास की गाड़ियां और गुजर रही थी वो गाड़ियां भी रुक गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सूटकेस को खोलती है तो होश उड़ जाते हैं। सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश, हाथ पैर तोड़कर उसको पन्नी में लपेटकर सूटकेस के अंदर बंद करके एक्सप्रेस वे पर फेंक दिया गया था। सूटकेस के अंदर से एक 22 साल की लड़की की लाश निकली। शरीर पर कई सारे चोटों के निशान थे, सीने पर गोली लगी हुई थी। लड़की ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और हाफ पैंट पहनी थी। देखने में लग रहा था कि लड़की अच्छे परिवार की है, कोई प्रोफेशनल है, जॉब करती है या फिर किसी कॉलेज की स्टूडेंट है। पहली नज़र में देखने पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वारदात को अंजाम कहीं और दिया गया और यहाँ लाकर फेंक दिया गया। गोली बहुत पास से मारी गई है सीने पर, और जो चोटों के निशान थे वो भी ताज़े थे, उनसे खून निकल रहा था। तो घटना को हाल ही में जल्द ही अंजाम दिया गया है, कहीं और अंजाम दिया गया और यहाँ पर लाकर सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। तो ये सब हो क्या रहा है देश के अंदर। फिलहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक्सप्रेस वे के सारे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने थे, हो सकता है इस वारदात को घर पर ही अंजाम दिया गया हो। कौन है ये लड़की, अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल आफताब वाली खबर की तरफ चलते हैं। पूरा देश आफताब की फांसी की मांग कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो धार्मिक एंगल देकर उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बरेली से मौलाना तौकीर रजा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आफताब को फांसी नहीं होनी चाहिए। आफताब को फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको जमीन में गाड़ कर, आधा जमीन में गाड़ दिया जाए और उसके पत्थर मारे जाएं। पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाए, क्योंकि उसने 35 टुकड़े किए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि एक हत्या करने वाला हो, एक टुकड़ा करने वाला हो, उसको भी फांसी है, और 35 टुकड़े करने वालों को भी फांसी। ऐसा नहीं है, इसको फांसी की सजा न दी जाए, बल्कि इसको आधा जमीन में गाड़ कर इसके ऊपर पत्थर मारे जाएं। आफताब ने पूरी मानवता की हत्या की है। दुनिया भर में मुसलमानों का सिर शर्म से झुका दिया है। इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फांसी से बड़ी सजा यह है कि जमीन में गाड़ कर पत्थर मारे जाएं। ये मांग की है मौलाना तौकीर रजा ने। फिलहाल जो लोग इस मामले पर धार्मिक एंगल लेकर अपनी राजनीति चमकाने में, अपनी दुकानें चलाने में लगे हुए हैं, उनसे कह देना चाहता हूं कि कोई शख्स ऐसा नहीं है देश के अंदर, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, जो आफताब के फेवर में सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी कोई बयान देता हो। हर कोई मांग कर रहा है, इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।